adverse effect of BOP, current account. अच्छा, अब दो गड़बड़ी है, अगर आप नोटिस करें सर, एक मसला तो हमारी एक्सपोर्ट के साथ है, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो हमें दो चीजों को सही करना है, एक हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, दूसरा अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। तो सर हम दो तरह के मेजर पढ़ेंगे, दो तरह के कंट्रोल्स पर बात करेंगे। एक वो कंट्रोल जिसकी मदद से हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, दूसरे वो कंट्रोल्स, वो मेजर्स, वो कह लो कि प्रिवेंटिव डिस्पोजिशन जिनसे हम अपनी इंपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, कम करेंगे। लिखिए जी, एक्सपोर्ट साइड मेजर, एक्सपोर्ट ये सब हेडिंग बनाइए, एक्सपोर्ट साइड साइड एक्सपोर्ट promotion of manufactured export be increased. अगला बुलेट, in addition to manufactured export, in addition to manufactured export, in addition to manufactured export, non-traditional exports must also be increased. Non-traditional exports must also be increased. Non-traditional export must also be increased. अगला पॉइंट लिखेंगे, the quality and the cost of export goods be improved. The quality and the cost of export goods be improved. The quality and the cost of export goods be improved. The quality and the cost of export goods be improved. अगली हेडिंग डालेंगे, export exhibitions and fairs, नुमाइश, export exhibitions and fairs, export exhibition and fair, export exhibitions and fair must be, क्या लिखा, एक्सपोर्ट क्या हेडिंग क्यों बना दी इसकी, बुलेट बना के चल जाएंगे ना, एक्सपोर्ट एग्जीबिशंस एंड फेयर बी अरेंज, export exhibitions and fair be arranged, must be arranged. Export exhibition and fair must be arranged. The exporters be provided with, the exporters be provided with
The exporters with compensatory 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 and concessionary finance CONCESSIONARY. The exporters we provide with compensatory and concessionary finance. अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है. The export of manufactured goods be. तो हमें क्या करना है भाई, रॉ मटेरियल ना बेचें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचें, फिनिश गुड्स बनाकर बेचें, जो प्रोडक्ट बेचें उसको फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में करके भेजें ताकि आपके मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़े. फिर नॉन सुनना मेरी बात, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट के साथ साथ we also increase the export of non traditional export. ऐसी चीजें जो अब तक हम नहीं बेच पाए, जैसे ड्राई फ्रूट्स, केनिंग इंडस्ट्री, कई सारे फ्रूट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेतहाशा प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि गर्मी आ गई, लीची आगे आएगा, स्ट्रॉबेरी है अभी इस वक्त सीजन में, फिर पीच, ठीक उससे और आगे बढ़िए मैंगो. मतलब वी आर रिच इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीस कमोडिटी. मसला ये हम एक्सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो जैसे गत्ते के डब्बे में करके एक्सपोर्ट कर दिया, अब उसकी लाइफ होती है हफ्ता भर, 2 हफ्ते, हफ्ता बस खत्म. लेकिन अगर हम प्रोसेस इंडस्ट्री लगाएं और उसको उस पीच को, उस मैंगो को, उस चेरी को, उस लीची को हम क्या करें, टिन में डाल दें और सॉस बनता है, सिरप बन के जैसे बाहर से आता है, शुगर सिरप बना के उसको एयर टाइट जार में बंद करके एक्सपोर्ट करें. 6-6, 7-7 महीने की एक्सपायरी हो गई और हम कितनी बड़ी मार्केट कवर कर सकते हैं. बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां तक माल पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है, लेकिन जब हम टिन में बंद कर देंगे तो हम फार अवे एरियाज में भी जा सकते हैं, ऐसे मुल्कों में भी जा सकते हैं जहां पर प्रोडक्ट पहुंचने में 4-5-6 दिन लग जाते हैं. तो जिन मुल्कों में 4-5-6 दिन में प्रोडक्ट पहुंचता है, अगर उस प्रोडक्ट की लाइफ ही 2 हफ्ते है तो वह खत्म हो गई बात. लेकिन अगर मैं उसे टिन में पैक कर दूं तो लाइफ हो गई, और अब वो आउट ऑफ सीजन भी मेरा बेहतर मैंगो, एप्पल, सारी चीजें बाहर बिक सकती हैं. ड्राई फ्रूट्स, सॉल्ट, ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करें. आप नॉन ट्रेडिशनल आइटम से आगे बढ़े. आप क्या एक्सपोर्ट करें, वही सारे बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं. पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, कॉटन यान है, यान प्रोडक्ट्स है, यान से जुड़ा हुआ राइस है, वेजिटेबल है, कुछ गिनती के 2-4 और फ्रूट्स है बस, और वो स्पोर्ट्स गुड्स हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है. बनाओ, छोटी मोटी मशीनें बनाना शुरू करो यार. अगर सोलर एनर्जी के पैनल बनाओ, वो बना एक्सपोर्ट करें. काम तो बहुत है, आप नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. आगे बढ़िए, अगला पढ़िए. हो गया ना नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हो गया. आगे बढ़ो. हाँ, हमें अपने एक्सपोर्ट गुड्स की क्वालिटी और उसकी कॉस्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा. क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा. और मजीद पढ़िए. हाँ देखो, पाकिस्तान में हो गया, अब शुरू हो गया काफी. कब हुआ ये? 2000 पाकिस्तान आजाद हुआ 1947. हमारा एक्सपोर्ट जो पहला जो एक्सपोर्ट का जो एग्जीबिशन का सेंटर बना, एक्सपो सेंटर जिसे कहते हैं, कराची में बना, फिर लाहौर में बना, अब फैसलाबाद में भी बन गया. भाई ये बनाए पूरे शहरों और बड़े बड़े एग्जीबिशन अरेंज करें, बुलाएं पूरी दुनिया के लोगों के, भाई आओ, फ्री में वीजा दो, टिकट भी फ्री दे, बोला आओ यार देखो हमारे मुल्क में क्या कुछ है, और ऑर्डर लो. क्या आप बताइए आपके मुल्क में क्या मिलेगा, हम वैसा प्रोडक्ट बनाकर देंगे. तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एग्जीबिशन अरेंज करने पड़ेंगे. अच्छा, कोई दुनिया में एग्जीबिशन लगी तो वहां भेजें अपने लोगों कि जाओ अपना अच्छा सामान लेकर जाओ और वहां पर जाकर डिस्प्ले करो और ऑर्डर ले लो और आ जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, टिकट भी देंगे, वीजा भी देंगे. स्टेप लेने पड़ेंगे अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. चाइना ने क्या किया, अपने इन्वेस्टर के लिए बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया. तो उससे हुआ क्या फायदा उनको उधर इन्वेस्टमेंट हो गई, उनके इन्वेस्टर में कॉस्ट कम पड़ी. मुफ्त में हमारा बिजली का बिल इंस्टीट्यूट का कितना आता है पता है आपको? 2.25 लाख रुपए फिक्स. क्लासे हो
जो बड़े यूनिट होते हैं उनका तो कई कई लाखों रुपए का बिल आता है। अब बिजली फ्री कर देंगे तो बिजनेसमैन के लिए सहूलत है ना कि यार आप बिजनेस करें, बिजली आपकी, आप फौरन लगाएंगे वहां इंडस्ट्री, तो आप भी कंपनसेटरी फाइनेंस में सस्ते फंड दे ताकि प्रोडक्शन बढ़े। अब हेडिंग डालें एक इंपोर्ट साइड मेजर, इंपोर्ट साइड मेजर, पहला पॉइंट, import of luxurious item must be import of luxurious item should be restricted. Import of luxurious items should be restricted. अगली हेडिंग डालेंगे, अब अगला बुलेट लिखेंगे, unnecessary import need proper check. Unnecessary import need proper check. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ओनली बी अलाउड, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ओनली बी अलाउड टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। Import of capital goods only be allowed to increase domestic productivity. To increase domestic productivity. कितने पॉइंट हो गए इसके नीचे? 3 हो गए। देखिए, a proper mechanism of tariff, a proper mechanism of tariff, T-A-R-I-F-F, tariff and quota must be designed. A proper mechanism of T-A-R-I-F-F or quota, Q-U-O-T-A, quota must be designed to control unnecessary imports. टैरिफ कहते हैं टैक्स को, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, और कोटा कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब सुनो जरा मिसाल सुनो इसकी। A proper mechanism of tariff and quota must be designed to control unnecessary। अभी देखिए गाड़ियां मंगवाते हैं, गाड़ियां अगर बाहर से ड्यूटी फ्री अलाउ कर देना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री उड़ जाएगी। ये जो वेट्स आपके यहाँ पड़ती है 25-26 लाख रुपए की, दुबई में है 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी। अभी कोई पागल है जो पाकिस्तान में जाए ऑल्टो लेगा, वो स्विफ्ट लेगा, 15 लाख अगर मैं ड्यूटी हटा दूं, टैरिफ हटा दूं, तो आप दुबई जाए, दुबई से शिप पे गाड़ी चढ़ाए, बेहतरीन गाड़ी 2018-19 का मॉडल, पाकिस्तान आके वो पड़ेगी 12-13-14, बहुत पड़ेगी 16-17 लाख की पड़ेगी। ड्यूटी लगा के उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं ताकि लोकल गाड़ी बिके। तो हमें टैरिफ का मैकेनिज्म डिजाइन करना पड़ेगा, जो जरूरी चीजें उन पर टैरिफ कम हो जाए, जैसे कंप्यूटर है, ये जरूरी है क्योंकि हमारा मुल्क बनाता ही। गाड़ियों की इंपोर्ट को रोको क्योंकि अब गाड़ियां हमारे मुल्क में बनना शुरू हो गई है, तो गाड़ियों पे टैरिफ बढ़ाओ। कोटा कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन,
1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं मंगवा सकते, 1200 सीसी कोटा क्वांटिटी लगा। आप 2400 सीसी की गाड़ी मंगवा रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं मंगवा सकते। हैवी बाइक्स मंगवा रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं मंगवा सकते साल में। भाई ये लग्जरियस आइटम है, अमीरों की चीजें हैं, हमारा मुल्क गरीब है। जो अमीर है वो मंगाए, डबल ड्यूटी भर के मंगाए, ट्रिपल ड्यूटी मंगाए, एक एक दवाइयाँ, केमिकल, मेडिसिन, इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें एक्सरे मशीन, एमआरआई, इको कार्डियोग्राफी की मशीन, बड़ी बड़ी पेट स्कैन की मशीन जो कैंसर का इलाज करती है। अब ये मशीनों पे ड्यूटी कम करो, इनको अलाउ करो ताकि इलाज की सहूलतें मिले, पढ़ने लिखने की चीजें आम करो। हाँ, जो लग्जरियस आइटम है, महंगे ब्रांड के कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल फोन, इन पे टैक्स बढ़ा। तो कोटा और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को आपको डिजाइन करना पड़ेगा टैरिफ और चार्ज। अगली हेडिंग डालेंगे अदर मेजर, जैसे इंपोर्ट साइड मेजर, एक्सपोर्ट साइड मेजर। अब हेडिंग आ गई अदर मेजर। जो अच्छे बच्चे हैं वो अदर मेजर लिखेंगे, जो कमजोर बच्चे हैं मेरी तरह जिन्हें याद कम होता है वो दो मेजर भी लिख लेंगे, इंपोर्ट साइड और एक्सपोर्ट साइड तो बाद, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो ये लिखेंगे अदर मेजर। अदर मेजर में पहला है इंक्रीज, अदर मेजर में पहला है इंक्रीज इन विजिबल रिसीट्स। Increase in visible receipts, RECEIPTS, and decrease in visible payments. Increase in visible receipts and decrease in visible payment. अगला बुलेट, फिर लिखेंगे नेक्स्ट बुलेट, domestic inflation must be controlled. क्या लिखा? डोमेस्टिक इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल। अच्छा, महंगाई से होता क्या? जब इन्फ्लेशन आती, बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं धागे से कपड़ा बनाता हूँ, कपड़े से शर्ट बना के एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अब मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई, जैसे एग्जिस्टिंग है, बिजली महंगी, गैस महंगी, फ्यूल महंगा, धागा महंगा, लेबर महंगी, हर चीज महंगी। अब जब मैं महंगी चीज खरीद के चीज बनाऊंगा तो वो महंगी होगी, और जब इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाऊंगा तो ये महंगी चीज नहीं मिलेगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर हैं जो हमने रिक्वायर करने हैं, ठीक। अब इसके बाद यहां से आगे बढ़े तो बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस लिखवाया है तुम लोगों को? हाँ, अच्छा बताओ, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड का डिफरेंस लिखवाया है तुमको जी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नया चैप्टर हो। कौन बोला यार? तो वो आवाज दहेज में मिला है क्या? से होगा यार, 40 को सर पढ़ो मिस्टर मार्केट आधे घंटे की 35 मिनट हो जाए, 3 मिनट डिस्काउंट, जबरदस्ती डिस्काउंट। तुम लोग बढ़ाओ भाई, तुम लोग तो झूठे आदमी, रोजा और रख के भी झूठ बोल जाते। देखो क्या है,
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे तो ध्यान में मतलब 40 पर अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रेड की दो थ्योरीज है। एक है, पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज या कॉस्ट। दूसरी थ्योरी है सर, ये दो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी, ठीक है। और इस साल समझना, ये पेपर में आने के लिए 90% चांस है कि ये सवाल डिटेल में, ये सवाल है, क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट था वो हट गया है सिलेबस से, अब तक हटा हुआ है। 12 उससे एमसीक्यू आ गए मॉडल पेपर में, तो उसके लिए कमेटी बनी है, वो बात करिए एग्जामिनर कंट्रोलर से। अगर चेंज हो गया तो ठीक है, हम नहीं तो हम वो चैप्टर भी पढ़ा देंगे आपको, कोई चांस नहीं लेंगे, पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। लेकिन बहरहाल ये थ्योरी हमारे सिलेबस में है, जो कि इसका रिस्पॉन्स है। अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये 18वीं सेंचुरी की थ्योरी है, जो कि एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के बाद आई। एडम स्मिथ के भी बड़े कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जैसे वो कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया, डेफिनेशन दी, फिर ये इसी तरह ये थ्योरी दी, और उसके बाद ये मॉडिफाइड थ्योरी वर्जन इसका एक्वायर हुआ। शुरू करा दो। अभी तो क्या करोगे, बाहर में चल के नमाज पढ़ने का टाइम क्या बात है। देखो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, असल में टाइम लग जाएगा इसको, मेरी बात मेरे बात किसका कल करें।